मैं रुड़की की रहने वाली हूँ और मैंने 2016 में यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की जिसमें मेरी 40वीं रैंक थी। और इससे पहले मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पंतनगर कॉलेज से की थी और उसके बाद मैंने तैयारी की जिसमें पहले जो 2 अटैम्प्ट थे उसमें मुझे सफलता नहीं मिली और फाइनली फिर मेरा 2016 में सिलेक्शन यूपीएससी के परीक्षा में हुआ। देखिए, कोई भी परीक्षा हो, जो कोई विद्यार्थी एम करता है कि मुझे ये करना है, तो उसके लिए बहुत सारे एंगल्स से उसका इंसान को उसको देखना होता है। हम पहले तैयारी देखते हैं, उसकी तैयारी में हम देखते हैं कि परीक्षा में क्या सवाल आएंगे, उसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, और फिर हम उसके हिसाब से अपने हर दिन की दिनचर्या बनाते हैं। बहुत सारी कटौतियाँ हम अपने समय से करते हैं और उसके लिए निकालते हैं। तो ये तो एक पूरी प्लानिंग होती है जो हम करते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे सामाजिक और अलग पहलू होते हैं जिनसे इंसान संघर्ष कर रहा होता है। ख़ासतौर पे यूपीएससी की परीक्षा में, क्योंकि एक लंबी परीक्षा है और 3 स्टेजेस में होती है, तो एक डायरेक्ट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि आप या तो अगर नौकरी ना लें उस वक्त या नौकरी छोड़ दें, तो एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है कि अगर आपको सफलता नहीं मिली तो आप वापस अपने करियर में कैसे जाएंगे। और अगर आप नौकरी के साथ तैयारी करते हैं तब भी वक्त निकालना अपनी पढ़ाई के लिए बहुत समस्या होता है। तो हर व्यक्ति इस संघर्ष से जूझता है और ये हमारा अपना निर्णय होता है कि उसको हम किस तरह से देखें। पर जो विद्यार्थी जितने इस बारे में, उनको मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी कि अपने आप को एक सिस्टम से, एक रेगुलेशन से बांधें और डिसिप्लिन रखें। लेकिन जो जीवन के नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जैसे सामाजिक चीज़ें होती हैं, उनसे अपने आप को बिल्कुल काटें भी ना। अक्सर ऐसा होता है कि कई बार बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं जब असफलता मिलती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डिजेक्टेड होते हैं, जो जाहिर सी बात है। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम अपनी असफलता से सीखें, कहाँ हमसे क्या गलती हुई परीक्षा में, कौन सा सिलेबस का कौन सा पार्ट था जिसमें हम वीक हैं, उनको हम एनालाइज करें और उससे सीखते हुए हम अपने अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी करें। और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी मैं नहीं मानती कि ज़रूरी होती है। कहने का मतलब है, आप कोई, ये वास्तविकता में पॉसिबल नहीं है कि हम 24 घंटे में से 16 घंटे पढ़ाई करें। हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है। लेकिन अगर आप 10 घंटे 8 घंटे दिन में देते हैं तो ये भी ध्यान रखें कि किसी संडे आप बाहर जाएं, लोगों से मिलें, आपस में बात करें, ताकि कोई भी नेगेटिव ख्याल जो आपके मन में आता है, डीमोटिवेशन होता है, वो दूर हो सके। व्यायाम भी करें, खेल भी खेलें, ताकि आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। जीवन संघर्ष है और देखिए, एक लक्ष्य कभी जीवन में इंसान के नहीं होता है। हम जब से हम पैदा होते हैं तब से छोटे छोटे अपने लिए लक्ष्य बनाते हैं। किसी बच्चे के लिए लक्ष्य हो सकता है मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, जब किसी बच्चे के लिए हो सकता है मुझे क्रिकेट में जीतना है इस खेल को, या मुझे डांस में जीतना है। तो ये सभी लक्ष्य हर व्यक्ति के अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ के अलग होते हैं। तो और ये निरंतर रहता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं या किसी भी अधिकारी की बात करूं, तो जब हम किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं उस वक्त परीक्षा हमारा लक्ष्य होता है और हमारा एम होता है कि हम अच्छी रैंक से इसको क्वालिफाई करें। लेकिन जब वो रैंक हमें मिल जाती है और जब हम एक्चुअली में फील्ड में आते हैं तो हमें फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि जो सर्विस हमें करनी है उसमें नई नई चीज़ें हमें सीखनी है। जब एसडीएमशिप आएगी तो हमारे नए चैलेंज होंगे, उसके बाद सीडीओशिप रहेगी, अलग चीज़ों को हमें सीखना होगा, आगे डीएमशिप में और अलग चैलेंजेस होंगे। तो निरंतर हमारे लक्ष्य बढ़ते रहते हैं और अपने आसपास के लोगों से, जनता से, जनप्रतिनिधियों से और अपने सबऑर्डिनेट्स से भी हम बहुत कुछ जीवन में सीखते हैं। और हमारे लक्ष्य जो हैं हर दिन बदलते भी रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। तो और मुझे लगता है कि अगर जीवन में हम सीखना छोड़ देंगे तो शायद हमारा जीवन सार्थक ही कभी नहीं होगा। तो ये संघर्ष निरंतर चलता रहना चाहिए और इसी से हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। एक विद्यार्थी जीवन में संघर्ष के क्या मायने रखते हैं? देखिए, विद्यार्थी का जीवन मेरे हिसाब से डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, अपने गोल्स के प्रति सजग होना चाहिए। लेकिन अक्सर जब मैं स्कूल्स में जाती हूँ या कॉलेजेस में जाती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, तो मैं उन्हें ये मैसेज भी देती हूँ कि
हम सिर्फ किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने में रट कर कोई चीज़ या उस एटीट्यूड से अपने आप को ना रखें। हम हर चीज़ को समझ के पढ़ें। कहने का मतलब है कि सिर्फ किताबी ज्ञान ज़रूरी नहीं होता जीवन में। किताबों से आगे जब हम निकलते हैं, जब हम एक दूसरे से सीखते हैं, अपने टीचर्स से सीखते हैं, माता पिता समाज से सीखते हैं, तो ही हम एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। तो विद्यार्थी को किताबों से नॉलेज लेना चाहिए। आजकल तो इंटरनेट में भी इतनी सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, लेकिन उस डिसिप्लिन के साथ आसपास के जो सामाजिक बॉन्ड्स होते हैं, जो एक दूसरे से व्यवहार होता है, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे के प्रति संजीदगी रखना, ये सारी चीज़ें भी एक विद्यार्थी को आगे जीवन में काम आएंगी। क्योंकि चाहे हम कोई भी जॉब करें आगे, उसमें ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं, रादर देन हम सिर्फ किताबों से उस ज्ञान को अर्जित करें। मेरे ख्याल से जीवन है, संघर्ष को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो जीवन के रूप में ही कर सकते हैं। और बहुत बड़ी बात करनी हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम कह सकते हैं, लेकिन निरंतरता मेरे हिसाब से है। जीवन निरंतरता है, वही संघर्ष है। और मैसेज अगर मैं इसमें दूँ स्टूडेंट्स को, तो यही दूंगी कि जीवन में हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हमें हर बार सफल ही होना है। लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि जितनी बार हम असफल हों, उतनी बार हम उस असफलता से सीखें और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के प्रति हम आगे बढ़ते रहें। निराशा को कभी भी ना आने दें। जाहिर सी बात है, जब असफलता आती है तो निराशा भी आती है, लेकिन खुद पर यकीन रखें। अपने माता पिता, अपने आसपास के लोगों के जो हमारे जीवन में ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उनके प्रति सजग रहें। और जीवन खूबसूरत एक जर्नी है, एक खूबसूरत संघर्ष है, इसको आगे जिएं। जो विद्यार्थी अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि चाहे कोई भी परीक्षा हो, वो कठिन से कठिन हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं हो सकती। और किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिसमें पहली चीज़ ये होती है कि आप उस परीक्षा के बारे में सभी बिंदु को, जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास है, वो अखबार हो सकता है, वो इंटरनेट हो सकता है, वो कोई आपके आसपास के व्यक्ति हो सकता है, उसका पूरा सिलेबस आप जान लें। सिलेबस जानने के बाद जो पिछले सालों के सवाल जो परीक्षा में आए हैं, उन पर हार्डवर्क करें और अपनी गलतियों से सीखते हुए आप आगे बढ़ें। अगर मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम की बात करूं तो इसमें 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू की स्टेज, और तीनों स्टेजेस पर आपको उत्तीर्ण होना होता है। तो इसके संबंध में मैं यही कहूँगी कि जो इसका सिलेबस है उसका आप अध्ययन करें, और अध्ययन करके जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं उन पर हार्डवर्क करें। और बहुत सारी इस संबंध में मटेरियल इंटरनेट पर आजकल अवेलेबल है, जिसको आप कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ कोचिंग को अगर आप समझते हैं कि सिर्फ कोचिंग से ही ये चीज़ होगी, तो ऐसे बहुत से ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के भी किया है। तो डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रैटेजी से तैयारी करना चाहते हैं। और तीसरी चीज़ जो किसी भी परीक्षा के लिए है, वो ये है कि अगर आप परीक्षा में असफल हो जाते हैं, तो रादर देन कि आप निराश हों और आप अपने आप को ब्लेम करें, आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि ये सिर्फ एक परीक्षा है। तो या तो आपको अगली बार दोबारा से इस परीक्षा में बैठकर एक अच्छी रैंक प्राप्त करनी है, वो भी एक ऑप्शन है, और या फिर आप कोई दूसरी परीक्षा की अगर तैयारी करना चाहते हैं, आप कोई दूसरा ऑप्शन अपने करियर में तलाशना चाहते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो कोई भी परीक्षा को अंतिम ना समझें और उससे सीखते हुए आप आगे बढ़ें। यही मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी।